Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we are doing paper 2020. ओके 2020 का हम जो है पेपर ये PYQ जो है ये करने वाले हैं आज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म की बात की गई है कि ह्यूमन स्पर्म की जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्रोजोम सर्व्स नो पार्टिकुलर फंक्शन। एक्रोजोम जो है वो कोई भी फंक्शन जो है वो नहीं करता। ये स्टेटमेंट क्या है, रोंग है, क्योंकि एक्रोजोम भी क्या है, फंक्शन प्ले करता है। एक्रोजोम हैज कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोजोम जो है वो कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। नहीं, एग को पेनिट्रेट नहीं करता है, एग के सराउंड जो लेयर्स होते हैं उनको क्या करता है वो, उनको क्या करता है वो वहाँ से पेनिट्रेट करता है ताकि वो एग के जो है वो अंदर जा सके। मतलब वहाँ से वो क्या बनाता है, एक रास्ता बनाता है, उन लेयर को वहाँ से डिसॉल्व करता है। सो एग को पेनिट्रेट नहीं करता है, एग की जो वहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनको डिसॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करता है। The sperm license in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. This statement is correct कि जो sperm है वो क्या करता है, the sperm license in the acrosome, एक्रोजोम के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो एग एनवेलप एंड एग की जो लेयर्स होती हैं, एग की जो वॉल होती है उसको डिसोल्व करता है और फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। सो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड वन इज द करेक्ट। एक्रोजोम सर्व एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर। नहीं, सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजोन कोरल। इनमें से कौन सा जो है वो हाइड्रोजोन कोरल है। एल्सियोनियम, एंथीपैथ्स, स्टाइलेस्टर एंड मैड्रिपोरा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा स्टाइलेस्टर। स्टाइलेस्टर इज अ हाइड्रोजोन कोरल। राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 93. select a correct match, name of the interaction और symbol। यहाँ पे interaction दी गई है और उनका symbol क्या होता है वो हमने पता करना है। करेक्ट मैच हमने यहाँ पे देखना है। प्रीडेशन पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं, प्रीडेशन जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि एक प्रीडेटर होता है दूसरा प्रे होता है। ओके, तो उसमें से एक को फायदा होता है दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होता, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या है, एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी, होस्ट बॉडी के ऊपर क्या करती है, वो सर्वाइव करती है। तो जो होस्ट बॉडी है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, दैट्स वाई वो किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। और जो वहाँ से फूड ले रहा है वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो पैरासिटिज्म नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है क्योंकि एक को तो बेनिफिट हो रहा है ना। अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में क्या है, नेगेटिव एंड जीरो। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, ये वाला मैच जो है वो करेक्ट है। देन आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये होता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। राइट, और इसके अंदर दो और होते हैं, एक आता है हमारा म्यूचुअलिज्म, एक आता है हमारा म्यूचुअलिज्म और एक आता है हमारा कमेंशलिज्म। इनका भी इंटरेक्शन जो है वो हमें पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, कमेंशलिज्म जो है वो पॉजिटिव और जीरो होता है। राइट, तो ये इन सब का जो है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं होता, ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होता है, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर जो है वो ब्लास्टुला के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ब्लास्टोडर्म प्रेजेंट होता है, ब्लास्टोस्यूल प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड, ब्लास्टोपोर। नेक्स्ट इज द लिशमैनिया डोनोवेनाई इज अ पैरासाइट ऑफ। लिशमैनिया डोनोवेनाई जो है वो एंडोथेलियल सिस्टम का, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का जो है वो पैरासाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म। हुकवर्म की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है ये वाला। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म, इनमें से कौन सी
स्टेज जो है वो इन्फेक्शन कोज करती है। रेबिडिटी लार्वा, फिलेरिफॉर्म लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन कोज करती है वो होगा हमारा फिलेरिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट इज द बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स। जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली किस में, टेट्राड की फॉर्म में, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो 4 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है, जाइगोटिन के अंदर, पैकेटिन के अंदर, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन लास्ट स्टेज होती है, डाइकाइनेसिस में भी नहीं होता है। तो जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम टेट्राड की फॉर्म में दिखते हैं वो कहाँ दिखते हैं हमें, पैकेटिन में दिखते हैं। कहाँ दिखेंगे हमें, पैकेटिन के अंदर दिखते हैं। ये मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसकी सारे स्टेजेस यहाँ पे गिवन है, और ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनका हमें सारा पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है। एक आता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर भी पूछता है तो वो भी कहाँ होती है, हमारी पैकेटिन के अंदर होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सी स्टेज के अंदर पाया जाता है, जो टेट्राड फॉर्मेशन है वो कौन सी स्टेज में होती है, ओके, बुकेट स्टेज जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये वाले सारे हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट वन। इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर आयंस, जो इनोलेज है उसको कॉपर आयंस चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, यस, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं वो ग्लाइकोलाइसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट, मतलब इस सेल साइकिल को क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। ग्लूकोकाइनेज हैज़ अ लोअर केएम फॉर ग्लूकोज। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो होगी वो थर्ड वन होगी। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, तो जो ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है दैट इज द नीलगिरी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 जो है उन चारों के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चीज़ जो है वो टेक प्लेस कर रही है, और उसके अंदर कौन सा साइटोक्रोम या कौन सा एंजाइम या कौन सा कॉपर सेंटर जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसने कॉम्प्लेक्स 4 का पूछा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर हमारा साइटोक्रोम A प्रेजेंट होता है, A3 प्रेजेंट होता है, एंड 2 कॉपर सेंटर्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ग्लिसन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट। जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पर है, लीवर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 बार पहले भी पूछा गया है ये, है ना, इसलिए हमें PYQ जो है वो लगाने चाहिए, उससे जो है वो हमारी प्रैक्टिस जो है वो बेस्ट हो जाती है, और हमें ये आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से या किस यूनिट से कितना मार्क्स का जो है वो कवरेज हमारा बनता है, और कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस कौन से पे नहीं करना है। दैट्स वाई PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोजोम। ह्यूमन के अंदर किस में पास 23 क्रोमोजोम्स जो हैं वो होते हैं, वो होते हैं हमारी सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। कहाँ पर होते हैं, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। नेक्स्ट इज एट विच पोजिशन डज नाइट्रोजन अकर्स इन पैरिमिडिन रिंग। यहाँ पे हमें प्योरिन का और पैरिमिडिन का, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हमने देखना है। स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर में हमसे यही पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन पैरिमिडिन रिंग के अंदर कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पैरिमिडिन रिंग का पूछा है कि नाइट्रोजन कहाँ कवर होता है, तो वो होता है हमारा एट 1 and 3 पोजिशन। 1 कार्बन के ऊपर और 3 कार्बन पोजिशन के ऊपर हमारा नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज इन मैनी पोलिकिटा नेफ्रिडिया are of open type, each having a ciliated nephrostome opening into the xylem. They are called as the protonephridia, नहीं नेफ्रोमिक्सिया, नहीं मेटानेफ्रिडिया, नहीं प्रोटोनेफ्रोमिक्सिया। क्या कहलाया जाएगा ये, प्रोटोनेफ्रोमिक्सिया, राइट। मूव टू द नेक्स्ट 105th question. In which of the following type of scale the basic structure resembles a tooth of mammals? इनमें से कौन सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो टूथ ऑफ मैमल्स को
रिसेंबल करते हैं। प्लेकोइड है, साइक्लोइड है, टिनोइड या गेनोइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्लेकोइड। प्लेकोइड जो है वो बेसिक टूथ ऑफ मैमल से बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये रिजेंबल करता है। नेक्स्ट इज इन हनी बी आ फेरोमोन 1 कीटोडेकोनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय। हनी बी के अंदर जो है फेरोमोन है 1 कीटोडेकोनोइक एसिड, ये कौन सीक्रेट करता है या किसके द्वारा जो है ये सीक्रेट किया जाता है? मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी, मैक्सिलरी ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बी, इंटेस्टिनल ग्लैंड ऑफ क्वीन बी और मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ मेल बी। ये वाला जो काम होता है, जो फेरोमोन को रिलीज करने का, सीक्रेट करने का जो काम होता है, वो हमारी कौन करती है? क्वीन बी करती है। अब क्वीन बी करती है, क्वीन बी यहाँ पर है, क्वीन बी यहाँ पर है, बट इंटेस्टिनल ग्लैंड का कोई रोल नहीं होता। वर्कर बी जो है वो सिर्फ मतलब एक्स्ट्रा काम करने के लिए होते हैं। इनमें बाकी जो कुछ भी रिलीजिंग का या सिक्रेशन का जो काम होता है वो वर्कर बी का काम नहीं होता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे जाता है मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी। क्वीन बी की जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से हमारा फेरोमोन 1 कीटोडेकोनोइक एसिड जो है वो सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज कंपाउंड स्टमक। रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है वो लार्ज होता है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ये हमें याद रखने हैं कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके पास 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, र्यूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेसम होता है और एबोमेसम होता है। दीज आर द मैमल्स दैट च्यू द कड। विच ऑफ द फॉलोइंग रूमिनेंट्स लैक ओमेसम? विच ऑफ द फॉलोइंग रूमिनेंट्स लैक ओमेसम। तो कौन से रूमिनेंट एनिमल ऐसे हैं जिनके पास जो है वो ओमेसम प्रेजेंट नहीं होता? मतलब कि बाकी के पार्ट्स तो स्टमक के प्रेजेंट होते हैं बट ओमेसम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो गोट के अंदर 4 होते हैं, शिप के अंदर कैमल, बफेलो। तो हमारा जो कैमल है उसके अंदर ओमेसम जो है वो अब्सेंट होता है, बाकी तीनों पार्ट्स स्टमक के जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट च्यू द कर्ड। कर्ड क्या होता है कि मतलब ये खाने को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में आराम से बैठ के जो है वो उसको खाते रहते हैं। जैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है जुगाली करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई एनिमल जो है, काऊ है, बफेलो है, वो क्या है जब रेस्ट फॉर्म में होते हैं तो बैठे बैठे अपने मुंह को चलाते रहते हैं। तो जब वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं तो वो जो खाना उन्होंने स्टोर किया हुआ है तो उसको क्या कर रहे हैं? वो च्यू कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिस्मोइड बोन का? पेल्विस, पटेला, पेक्टोरल गर्डल, टेरिगोइड। यहाँ पे जो पटेला है, जो नी कैप आपकी होती है, वो क्या है? पटेला सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला। यहाँ पे बैक्टीरियल फ्लैजिला की आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। बैक्टीरियल फ्लैजिला नॉट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है। मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। नहीं, जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। कौन से प्रोटीन का बना हुआ होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। कहाँ फॉल्स है? ट्यूबुलिन की जगह क्या आना चाहिए था? हमारा फ्लैजिलिन आना चाहिए था। शो अ रेंज इन नंबर, ये भी करेक्ट है। कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यस, ये तीनों चीज़ें हमारे बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होती है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, राइट। नेक्स्ट इज द एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर्स। जो एवियन रिलेटिव्स होते हैं डायनासोर के वो होते हैं क्रोकोडाइल, टर्टल, आर्क्योप्टेरिक्स, ग्रेवियलिस। ये नहीं होता, ये नहीं होता। डायरेक्ट आंसर ये बहुत बार आता है तो ये तो हमारे माइंड में फिक्स है कि इसका आंसर क्या है। जो एवियन के, जो बर्ड्स के जो रिलेटिव्स होते हैं डायनासोर्स, आर्क्योप्टेरिक्स, राइट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने करेक्ट मैच देखना है कि एक्सटिंक्ट एनिमल है और कंट्री है, कि इसमें से कौन सा एक्सटिंक्ट एनिमल कौन सी कंट्री से जो है वो बिलोंग करता है। तो करेक्ट मैच हमसे यहाँ पे पूछा गया है। थाइलासिन, थाइलासिन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलिया से करता है, तो फर्स्ट वन भी इनकरेक्ट हो गया। क्वेगा, क्वेगा जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करता है। क्वेगा जो किससे बिलोंग करता है? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। डोडो, डोडो जो है वो मॉरिशस से बिलोंग करता है।
एंड स्टिलर्स सी काउ जो है वो पैसिफिक ओशन का रशिया का है, ठीक है। तो यहाँ पे 4th वन जो है वो हमारा करेक्ट है, बाकी के जो क्या है इनकरेक्ट, करेक्ट वन ही इसने हमसे पूछा था। और बाकी का भी हमें पता होना चाहिए कि जो थाइलासीन है वो कहाँ से किससे बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया से, क्वेगा साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, एंड डोडो बिलोंग टू द मॉरिशस, राइट। नेक्स्ट इज बोट्युलिनम एक्सोटोक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ, जो बोट्युलिनम एक्सोटोक्सिन है वो किसके रिलीज को प्रिवेंट करता है, एटीपी सिंथेटेज, थायरोक्सिन, अमाइलेज, एसिटाइल कोलाइन। तो किसको प्रिवेंट करता है, एसिटाइल कोलाइन को। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, अल्बिनिज्म, टर्नर सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, विच ऑफ द अबव आर नॉट ड्यू टू ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। भाई डिजीज के ऊपर तो हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है जहाँ तक मैंने अब तक देखा है, तो ये पहले भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सारी डिजीज़ हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, कौन सी रिसेसिव डिजीज़ है, कौन सी सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। ओके, तो ये वाला टॉपिक बड़े ध्यान से करना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी अलग से बना के डालूंगी कि कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो कैसे हैं। ओके, अब यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि कौन सी डिजीज़ जो है वो जीन म्यूटेशन से नहीं हुई है, जीन म्यूटेशन से नहीं हुई है। ओके, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया जीन म्यूटेशन से होती है, राइट। एल्बिनिज्म भी जीन म्यूटेशन से होती है और हंटिंगटन डिजीज भी जीन म्यूटेशन से होती है। टर्नर्स सिंड्रोम, क्या ये XO, इसके अंदर एक X जो है वो हमारा एब्सेंट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो ये जो है वो हमारे ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन से नहीं हुई है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा, एक टर्नर्स सिंड्रोम है और एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। यहाँ पे XO है, एक X या X जो है वो यहाँ पे मिसिंग होता है, तो इसलिए टर्नर सिंड्रोम है हुई है, बट इसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, ये अब्सेंस की वजह से हुई, म्यूटेशन की वजह से नहीं हुई है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ डिजीज़ हैं ABC, ये जिन म्यूटेशन से अकर हुई हैं। ओके, नेक्स्ट इज एसिटाइलकोलाइन ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ साइनेप्स। यस, जो एसिटाइलकोलाइन है वो ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। रीज़न क्या गिवन है भाई, एसिटाइलकोलाइन इज सिक्रेटेड बाय द एंड्रोजेनिक न्यूरॉन्स। एंड्रोजेनिक न्यूरॉन्स, जो एसिटाइलकोलाइन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे ए तो ट्रू है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी, और बी क्या हो जाएगी, वो रीजन क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज हेमी एरिथ्रिन पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन, जो हेमी एरिथ्रिन पिगमेंट है वो किस में बनता है, ब्रैकियोपोड्स, सिफेलोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, ऑफ्नियोपोड्स। तो आंसर आएगा हमारा ब्रैकियोपोड्स। ओके, आज हम 115 तक ही हमारे क्वेश्चंस करेंगे। रेस्ट क्वेश्चंस जो बच गए हैं 116 से लेकर 150 तक, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपलोड करूँगी। ओके, अगर आपको ये PYQ की सीरीज़ जो है वो अच्छी लगती है और आपको इससे फ़ायदा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोर एंड मोर वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके और आपकी जो प्रिपरेशन है HTET के लिए वो बेटर हो सके। एंड वन मोर थिंग, इस बार जो फॉर्म फिल करने की हमें डेट दी गई है, वो जो टाइम गिवन है वो सिर्फ 10 डेज़ का गिवन है। 24 इवनिंग से हमारे HTET के फॉर्म जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। सो आप अपना फॉर्म बड़े ध्यान से और जल्दी फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ओनली 10 डेज़ का ही टाइम हमें जो है इस बार गिवन है। 4 और 5 जो हमारी करेक्शन विंडो रहेंगी, उसके बाद जो है वो हमारी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। सो थैंक यू।